लेकिन दुर्भाग्य ये रहा इस सरकार का 5 साल में जो योजना 2021 को शुरुआत होनी थी वो आज 2024 तक नहीं शुरुआत हुई। आने वाले जैसे इस चुनाव के बाद गर्मी तक उस योजना को शुरुआत करना ताकि इस क्षेत्र में जो ड्राई जोन है वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल पानी शहरी क्षेत्र को मिले। यहाँ की रोटी, यहाँ की बेटी, यहाँ की माटी आज खतरे में आ गई है। तो निश्चित तौर पर झारखंड को अगर बचाना है तो इन बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोकथाम और जो बांग्लादेशी यहाँ के बस गए हैं उनको बांग्लादेश पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि झारखंड में जिस तरह से बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लिम जिस तरह से ये सरकार रेड कारपेट बिछाकर उनको बसाने का काम कर रही है, यहाँ की डेमोग्राफी ख़राब कर रही है, झारखंड की अमन चैन शांति ख़त्म हो रही है, तो काम लगातार चलती है। चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे जल मीनार की व्यवस्था हो, लगातार काम होता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। आपके शहरी क्षेत्र में कई योजना, करोड़ों की योजना नगर विकास से समन्वय करके सड़क नाली हुई और कस्तूरबा गांधी स्कूल जो बच्चियों के लिए हॉस्टल है वहाँ नगड़ी प्रखंड में और आतू प्रखंड में नहीं था, उसको शुरुआत की। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, समृद्ध झारखंड के चुनावी एक्सप्रेस में आज हमारे साथ हैं हटिया विधानसभा से मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल जी। तो इसमें रात के करीबन 10 बज चुके हैं और नवीन जायसवाल जी दिन भर के चुनावी दौड़ धूप के बाद हमारे विशेष अनुरोध पर फुर्सत के 2 पल निकाले हैं। बावजूद इसके इन्हें फिर से मीटिंगों के दौर में पहुंचना है, तो इसी बीच हटिया विधानसभा को लेकर नवीन जायसवाल जी से हम 2 शब्द बात करेंगे। नवीन जायसवाल जी, आप 2012, 2014, 2019 3 बार लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं, टिकड़ी तो लगा चुके हैं और इस बार भाजपा आला कमान ने एक बार फिर आप पर विश्वास जताया है। कितनी बड़ी चुनौती है यह? देखिए, चुनौती मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए कि हर चुनाव को लड़ने का अलग अलग तरीका होता है। जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद कोई भी चुनाव जनता जिताती है और लगातार जनता के बीच रहना, उनके सुख में, दुख में, काम में, विकास में, हर जगह मैं उपलब्ध रहता हूँ और जनता के बीच जब जाता हूँ उनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है और पूरा माहौल केवल झारखंड में, हटिया का ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है और निश्चित तौर पर इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। चूँकि आपके पास भी वक्त कम है, 3 टर्म आप पूरा कर चुके हैं, 4थे टर्म की तैयारी में है। यदि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलता है, जनता जनार्दन का प्यार मिलता है, तो हटिया विधानसभा के मतदाताओं के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए आपकी 5 प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, सबसे पहला जो हम लोगों ने 2018 में रघुवर दास जी के कार्यकाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय शहरी पेयजल योजना जो थी, अमृत योजना, 550 करोड़ का हम लोगों ने शिलान्यास किया था और जल मीनार बन के कंप्लीट रहा, पाइपलाइन पूरे एरिया में बिछ गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा इस सरकार का 5 साल में जो योजना 2021 को शुरुआत होनी थी वो आज 2024 तक नहीं शुरुआत हुई। आने वाले जैसे इस चुनाव के बाद गर्मी तक उस योजना को शुरुआत करना ताकि इस क्षेत्र में जो ड्राई जोन है वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल पानी शहरी क्षेत्र को मिले। ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत में, हर गांव में शुद्ध पेयजल का काम चालू है, लेकिन सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण, उसमें भ्रष्टाचार चरम होने के कारण आज जहाँ पर बोरिंग 400 फीट होना चाहिए वहाँ 100 फीट में
पूरा करके और कॉन्ट्रैक्टर भाग जा रहे हैं, तो उसको जांच करा के उसको शुद्ध पानी पेयजल गांव हो या शहर देना पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता जो हम लगातार विधानसभा में बात को उठाए कि हम नगड़ी में एक CHC हॉस्पिटल का निर्माण हो, वो नहीं बना पाए, वो बनाना दूसरी प्राथमिकता। और रातू में जो CHC है उसको अपग्रेड करके, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर हॉस्पिटल का नवनिर्माण हो, अपग्रेडेशन हो। शिक्षा के क्षेत्र में, नगड़ी रातू के क्षेत्र में शिक्षा बेहतर हो। और जहाँ तक है सड़क, नाली, बिजली, पानी, वो तो लगातार हम लोग करते ही रहेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो समस्या आ रही है, जो बच्चों के भविष्य को लेकर, HEC क्षेत्र का समाधान को लेकर, विस्थापितों के लिए जो हम लोगों ने 212 करोड़ का घर बनाया था, ना सरकार ये ज़मीन दे पाई, सरप्लस लैंड को वापस कर पाई, ना ही घर दे पाई, जो बना हुआ घर भी नहीं दे पाई। तो प्राथमिकता के आधार पर विस्थापितों की समस्या का समाधान प्राथमिकता में होगी। यह तो आपकी 5 प्राथमिकताएँ हुई, जो आने वाला 5 वर्षों में यदि आप जीतते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। विगत जो 3 टर्म में है आपकी जीत हुई, तो इसका 5 उपलब्धियां क्या हो सकती है? देखिए, इस क्षेत्र में आप देखेंगे, हटिया विधानसभा क्षेत्र शहर और ग्रामीण दोनों से जुड़ा हुआ है। जी। आप जब मैं पहली बार विधायक बना तो कोई भी गांव जो NH के बगल में है वहाँ कच्ची रास्ता थी। जी। लगभग 3 टर्म में आपका 750 किलोमीटर नई रोड मैंने बनाया क्षेत्र में। जी। आपके शहरी क्षेत्र में कई योजना, करोड़ों की योजना नगर विकास से समन्वय करके सड़क, नाली हुई। और कस्तूरबा गांधी स्कूल जो बच्चियों के लिए हॉस्टल है, वहाँ नगड़ी प्रखंड में और रातू प्रखंड में नहीं था, उसको शुरुआत की। आपके रातू हॉस्पिटल को अपग्रेड जितना हो पाया उतना करने का काम किया। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, बिजली में जो लो वोल्टेज की समस्या थी, कई गांव में मैंने अपने विधायकों से ट्रांसफार्मर खरीद के भी लगाने का काम किया। तो काम लगातार चलती है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे जल मीनार की व्यवस्था हो, लगातार काम होता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि झारखंड में जिस तरह से बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लिम, जिस तरह से ये सरकार रेड कारपेट बिछाकर उनको बसाने का काम कर रही है, यहाँ की डेमोग्राफी ख़राब कर रही है, झारखंड की अमन चैन शांति ख़त्म हो रही है, यहाँ की रोटी, यहाँ की बेटी, यहाँ की माटी आज खतरे में आ गई है। तो निश्चित तौर पर झारखंड को अगर बचाना है तो इन बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोकथाम, और जो बांग्लादेशी यहाँ के बस गए हैं उनको बांग्लादेश पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि झारखंड शांति से रहे, यहाँ की रोटी, बेटी और माटी सुरक्षित रहे। क्योंकि आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे भी आप हमेशा अपने विधानसभा में एक्टिव रहते हैं। अक्सर जब आपसे हमारी बात होती है तो आप विधानसभा का ही हवाला देते हैं, पर चुनाव की घोषणा के बाद जब आप कैंपेन में हैं तो पब्लिक का रिस्पांस किस तरह का आ रहा है? देखिए, जो स्टूडेंट साल भर पढ़ता है तो उसको एग्ज़ामिनेशन के समय बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो नेता अभी लगभग 30 नेता हटिया से नामांकन भरे हैं, तो वो चुनाव, जैसे बरसात में मेढक निकलता है वैसे चुनाव में नेता लोग भी आ जाते हैं। और चुनाव के 6 महीना पहले से अपना गाड़ी घोड़ा लेके, अपना कुर्ता पैजामा लेके ज़मीन पर उतर जाते हैं। हटिया की जनता जानती है कि कौन अपना है और कौन सपना है। तो मुझे विश्वास है हटिया की जनता के बीच में जहाँ भी जाता हूँ, अभी मैं मधुकम गया था, अभी विद्यानगर गया था, जहाँ हम लोगों का अंदाज़ था उससे 4 गुना ज़्यादा लोग एकत्रित थे और पूरा कमल खिलाने के लिए तैयार थे। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर लोग, और कुछ लोग इधर उधर जो भटक रहे हैं, तो भटकने का काम आप समझ ही सकते हैं कि जो हमारे मतदाता हैं पूरे गोलबंद हैं, और गोलबंदी के साथ इस बार झारखंड में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए भाजपा और एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि समय कम है, आप भी व्यस्त हैं, फिर आपको अगली मीटिंग में जाना है। समृद्ध झारखंड के मंच से
अपने मतदाताओं को, अपने नागरिकों को, हटिया के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ मतदाताओं को एक ही अपील करूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आज जो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मतदान का प्रयोग आज करने में लोग थोड़ा पीछे हटे हैं। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें मत का प्रतिशत धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो लोकतंत्र में आप अपने मत को देकर इस झारखंड को बचाने के लिए और सरकार को बनाने के लिए अपना मत दें और मजबूत सरकार बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती वक्त दिया रात के 10 बजे हैं इसके बावजूद।